खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक ख़ास और बहुत ज़रूरी बात जो हम सभी को सीखना चाहिए और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के वचन से सीखा भी है। और आज जो हम सीखने के लिए चाहते हैं उसमें बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं। जिन बातों को आज हम लोग सीखेंगे उन बातों में बहुत सारे लोग पीछे हैं और बहुत सारे लोग जो प्रभु के लोग हैं वो उन बातों में आगे भी है, वो आगे भी हैं। और जो आगे हैं मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु में बढ़ते जाओ और प्रभु के स्वभाव में बढ़ते जाओ। अपने देह के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दें। और जो पीछे हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के वचन में आप आगे बढ़िए। पहली बात हम लोग सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 9वां वचन, 24 का 9वां वचन जो हम लोग सीखेंगे पढ़ने के द्वारा। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? क्लेश देने के लिए, क्लेश देने के लिए यीशु मसीह के नाम के कारण कोई वजह नहीं होती उनके पास, कोई दोष नहीं होता है उनके पास, कोई इल्ज़ाम नहीं उनको ढूंढे मिलता है कि क्या इल्ज़ाम उनके ऊपर हम लगाएं, क्या दोष उनके ऊपर हम लगाएं। बस यीशु मसीह के नाम के कारण क्या करेंगे वो लोग? पकड़वाएंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण क्या है? विश्वासी क्या किया जाएगा? पकड़वाया जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर नाम के कारण क्यों घबराना नहीं हम लोगों को? क्योंकि हम लोग क्या है, एक जवान है, प्रभु का एक सेना है जिसको हम उद्धार के सिपाही करके बोलेंगे। हम लोग क्या है, एक उद्धार के सिपाही है, सेल्वेशन ऑफ आर्मी फॉर गॉड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए हम लोग क्या है, उद्धार के सिपाही है। यीशु के लिए हम लोग है यहाँ पर धरती पर। और यीशु हमारा क्या है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है ना, उसने हमको नियुक्त किया है। और जब हमें और आपको नियुक्त किया है तो फिर इन चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लेश देने के लिए लोग पकड़वा रहे हैं, आज लोग पकड़वा रहे हैं। हमारे सामने तस्वीर है ना, हमारे भारत में और दुनिया में तरह तरह के आप भाषाओं में, जातियों में देखेंगे कि कितना ज़्यादा आज मसीह सताव बढ़ चुका है और कितने लोगों को यीशु मसीह के नाम के कारण पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा रही है।
सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो प्रभु के लिए कुर्बान हो गए हैं। और दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, लिखा है तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बैर रखने का कारण यही है प्रियो, हम चाहे जितना भी समाज में अच्छे काम करें प्रभु के नाम से, प्रभु को महिमा मिले उन कामों के द्वारा, लोग हमारे काम नहीं देखते हैं और हम लोगों के सामने बहुत चुप रहते हैं, क्योंकि मसीही समाज एक शांत समाज है, दूसरों का भला करने वाला समाज है और कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करता है एक मसीही समाज। दुनिया में यही एक ऐसा समाज है बिल्कुल शांतिपूर्वक रहने वाला, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, शांति का राजकुमार, हमें वो शांति प्रदान करते हैं स्वर्ग से, है ना। लिखा है आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पे उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न हो शांति हो। तो कितने लोग यीशु के नाम के कारण मारे जा रहे हैं, लोग पकड़वा रहे हैं और बैर रख रहे है ना, और कोई कारण नहीं उनको नज़र आता है। हमारे अच्छे कामों को देख लेते हैं फिर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। गरीबों में खाना बांटना, कपड़े बांटना, है ना, और तरह तरह के भलाई में आर्थिक मदद कर देना किसी का, ज़रूरतमंद लोगों का, तो इन कामों को भी वो याद नहीं रखते हैं। लेकिन एक चीज़ वो याद रखते हैं कि ये मसीह है, ये यीशु को मानने वाला है, ये ईसा मसीह का प्रचार करता है। और ये सब इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये सारी घटनाएं हुई थी। तो आप और हम क्या है, अचंभित ना हो, है ना, डरे ना, घबराए ना। लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, है ना, जो विश्वास योग्य रहता है प्राण देने तक उसका उद्धार हो जाएगा। प्रियो, जब हमें कोई पकड़ता है, जब हमें कोई सताता है, जब तरह तरह के हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो वचन में क्या लिखा है, तुम क्या करना, खुश होना, आनंदित होना, हालेलुया, खुश होकर आनंदित होना, उछलना, आमीन, हालेलुया, उछलना कि हम इस योग्य तो ठहरे कि चलो प्रभु के लिए इतना सताव सहन कर रहे हैं, तो खुदा का धन्यवाद करना उसी जगह पर और आनंदित होना वहाँ पर, घबराना नहीं प्रियो, है ना। एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर, मुस्लिम मसीह था, वो मुस्लिम भाई थे, तो उसको मुझे मालूम नहीं तो कहाँ से वीडियो है, लेकिन उस बंदे को यहाँ से जो उसके चीरे लगे हुए थे, यहाँ से उसके चीरे लगे हुए थे, वो मर गया था। बस उसका जुर्म क्या था, उसका अपराध क्या था, सिर्फ ये कि वो एक मसीह था, एक मसीह होने के कारण वो कुर्बान हो गया। और संसार में इंसान होने के नाते हम सभी को दुख होता है, लोग काफ़ी लोग रो रहे थे, उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोस में बैठे हुए लोग, जितना भी उसके घर में महफिल था वो सब रो पीट रहा था, है ना। तो मैं उस परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते कि उस परिवार को शांति दे, और वहाँ पर जितना भी लोग हैं प्रभु शांति दे, उनके ढाढ़स को बढ़ाए। और मैं चाहता हूँ प्रभु उनके और विश्वास को मजबूत करे ताकि वो और भी प्रभु के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे ही प्रियो भाई बहनों, मुझको और आपको भी तैयार होना है, क्योंकि हम एक सिपाही हैं प्रभु के, और सिपाही का कर्तव्य होता है कि वो आखिरी सांस तक युद्ध करता रहता है, आखिरी सांस तक युद्ध करता रहता है एक सिपाही। तो हमें भी एक ईमानदार और वफादार सिपाही बनना है,
और हमारा युद्ध याद रखना, ये भी याद रखना कि हमारा युद्ध हो किससे है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दे, बोले पास्टर जी तो युद्ध करना सिखा दिए, है ना। हमारा युद्ध शैतान से, इंसानों से नहीं है, अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है, दुष्ट की शक्तियों से हैं, उसके कामों से हैं। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, शैतान से लड़ाई को करना है। और प्रिय, सबसे एक सरलतापूर्वक जो बात मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, हमें कह लीजिए एक तो ये हमारा युद्ध तो है ही, ये मल युद्ध हमारा है उससे। दूसरी बात है कि हम जब प्रभु को, अपने आप को प्रभु के अधीन में कर देंगे तो लिखा है शैतान का सामना करेंगे और शैतान भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है, परमेश्वर के हाथों में कर देना है अपने आप को, और फिर आप युद्ध करके जाए। जिसका मतलब है हमें पूरी तौर से आत्मिक फलों से लद जाना है ना। पवित्र आत्मा के जो फल हैं हमारे अंदर होने चाहिए, यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर होने चाहिए, और हमारा जीवन भी संसार में पवित्र होना चाहिए प्रभु की दृष्टि में। लोग हमें चाहे कुछ भी बोले, लोगों के नज़रिए में हमारा बेशक कोई मान सम्मान इज्जत ना हो, लोग ना भी करे, है ना। हमने सीखा यीशु मसीह के नाम के कारण सब लोग बैर रखेंगे, रखने दो बैर, उनके बैर रखने से कुछ नहीं होगा, रखने दो। हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है, हमें अपने आप को तैयार रखना है, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। प्रभु इस सुंदर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु आप सभी के साथ रहे। आपका इस सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, बड़ी बरकत बड़ी आशीष दीजिए इन बातों के ऊपर और इन वचनों के ऊपर। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।